नमस्कार। जय हिंद सभी को। हम जो है वो राजस्थान के भूगोल में आज शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है खनिज। ठीक है। और सेकंड ग्रेड पीटीआई आप ये मान के चलिएगा, इसके अंदर प्रश्न आपको देखने को पक्का कन्फर्म। कन्फर्म मतलब कन्फर्म प्रश्न आएगा। खनिज टॉपिक से आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन वगैरह निकाले हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि खनिज टॉपिक जो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, सबसे पहले खनिज टॉपिक को अपने मतलब किस तरीके से पढ़ें कि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए, तो इसके दो भाग बना लेते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सा हमें और आसानी हो जाए। देखो, कोई भी चीज़ है ना, आप पढ़ते हो तो उसको जो है वो समेटना सीखो, खिंडाओ मत। अगर आपने कोई टॉपिक खिंडा दिया ना, तो वो कभी ताबा को नहीं आओगे और बी के अलावा समझ भी को नहीं आओगे। तो जैसे अब ये खनिज टॉपिक है, इसको समेटो। समेटेंगे कैसे? नंबर एक में अपने पढ़ेंगे इसके अंदर थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि यानी सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पढ़ेंगे प्रमुख खनिजों को लेकर। अब आपको पता होगा खनिज दो प्रकार की होती है। खनिज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक और दो। नंबर एक पर अपने पढ़ेंगे धात्विक खनिजें। कौन सी खनिज पढ़ेंगे? धात्विक। नंबर दो पे हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिजें। सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर प्रमुख खनिजें में नंबर एक पर धात्विक और नंबर दो पे अधात्विक। धात्विक खनिजें वो होती हैं जिसके अंदर धातु का अंश पाया जाता है। में धातु का अंश पाया जाए, वो कौन सी होती है? धात्विक खनिजें। अधात्विक होती है जिसमें धातु का अंश न पाया जाए, धातु का अंश नहीं पाया जाता, वो कौन सी होती है? अधात्विक। अब धात्विक खनिजें भी आगे दो प्रकार की होती हैं। ये भी आगे कितने टाइप होते हैं? दो में हम पढ़ेंगे। एक तो लोहा खनिजें और एक पढ़ेंगे अलोहा खनिजें। लोहा खनिजें वो होती है जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाए, लोहे का अंश पाया जाता है, वो कौन सी होती है? लोहा वाली खनिजें। अलोहा खनिजें वो होती है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तो सर जी संदेवल है, वो लोहा खनिज में होगा या अलोहा में? बोलता है ना कि लोहे का हाथ है, वो लोहा का अंश मान लो थे, है को नहीं? तो लोहा के अंदर याद रखो लोहे का अंश पाया जाए, अलोहा के अंदर होता है कि जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके सामान्य परिचय के बारे में। तो अपने नेक्स्ट पेज पर नंबर एक पर आप हेडिंग लगाओगे सामान्य सामान्य परिचय। सामान्य परिचय को जानने से पहले आपको एक प्यारी सी बात जाननी है। वो क्या? अब देखना प्यारी बात क्या है। तो ये भारत में इस प्रकार से एक पठार फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक पठार फैला है। इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है, दो भागों में इस प्रकार से जो बांट कर चली गई, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है दोस्त? याद रखना, उसका नाम है दामोदर नदी। उसका नाम क्या है? दामोदर। दामोदर 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 चल जा रहा भाई, दामोदर। दामोदर नदी, दामोदर नदी से दो भाग में बांट देती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर ये पठार मुख्यतः फैला है। भारत में सर्वाधिक जो खनिज के भंडार पाए जाते हैं, खनिज के जो भंडार सबसे ज्यादा मिलेंगे वो आपको यही मिलेंगे। और सबसे ज्यादा अगर बात करें प्रधान खनिजें जो है वो कहां देखने को मिलती हैं, वो यही देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं तो आरएस प्री में काफी बार प्रश्न पूछा गया है
कि छोटे नागपुर के पठार को कहते हैं भारत का रूहर या रूर या रूहर प्रदेश, रूहर प्रदेश। अब रूहर जो प्रदेश है वो रियल में तो जर्मनी के अंदर है, जहां खनिज दृष्टि की दृष्टि, अपने खनिज दृष्टि से देखें तो एक संपन्न क्षेत्र है, और भारत में खनिज दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार के अंदर अगर अपने बात करें तो इसे बोलते हैं भारत का रूहर, ये बात याद कर लेना। और यहां पर खनिज के भंडार में राज्य पूछे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा खनिज भंडार पाए जाते हैं, तो झारखंड। लेकिन लेकिन खनिजों में सबसे ज्यादा जो विविधता देखने को मिलती है वो मिलती है राजस्थान में। अब सामान्य परिचय में आप बातें लिखना जो है वो शुरू कर देना। ये प्यारा सा नाम जो राजस्थान का यहां दिख रहा है, राजस्थान को कहते हैं खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर, अजायब, अजायब घर, खनिजों का अजायब घर कह दो, या कह दो आप खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय। खनिजों की अगर बात करें राजस्थान में, तो खनिजों में विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। खनिजों में विविधता, विविधता को मतलब वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की यहाँ क्या मिलती है आपको? खनिजें। खनिजों में विविधता जो है, विविधता वो अधिक कहाँ मिलती है? अधिक राजस्थान में, अधिक पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। एक तो ये बात याद करना। अरे रह जाओगे ध्यान में? बिल्कुल रह जाओ गुरुजी। आगे, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक कौन पूछे या अप्रधान पूछे? अप्रधान खनिजों का, खनिजों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा जो अप्रधान खनिजें हैं उसका उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर। यहां पर खनिजों में विविधता आपको बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये सामान्य परिचय में रटने वाली थोड़ी बातें याद रखनी है आपको। खनिज विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में खनिज विभाग की जो स्थापना है बता दीजिएगा वो कब हुई? तो राजस्थान में खनिज विभाग की जो स्थापना वह होती है 1974, 1974, याद करो 1974, 1974। इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब आई? राजस्थान की प्रथम खनिज नीति, राजस्थान की पहली खनिज नीति बता दीजिए कब आई? तो राजस्थान की पहली जो खनिज नीति है वह आई 1978 में, 1978 में लाई गई। 1978 में ये जो खनिज नीति लाई गई, इस समय सीएम थे भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत जी के समय जो है हाँ जी सर, आवाज चेक करिएगा सही आ रही है। भैरों सिंह शेखावत जी के समय जो है वो पहली खनिज नीति जो वो लाई गई। अगर प्रश्न बनेगी राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति कब लाई गई? नवीनतम खनिज नीति, नवीनतम खनिज नीति की यदि हम बात करें तो वो लाई गई 2015 में। कब लाई गई? 2015 में। और 2015 में सीएम थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, ये बात याद रखना। नवीनतम खनिज नीति कब? 2015 में। सीएम थे उस समय कौन? वसुंधरा राजे। बिल्कुल सिंपल बात है, मेरे साथ बोलो। राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिजों में विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। सर्वाधिक गौण या अप्रधान खनिजें जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? इनका जो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में खनिज विभाग की स्थापना 1974 में होती है, जबकि खनिज नीति पहली आई 1978, 1978। 1978 में जो खनिज नीति आई थी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। और नवीनतम खनिज नीति की बात करें 2015, वसुंधरा राजे के समय। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब देखो राजस्थान की यदि हम बात करें तो ये प्यारा सा, कितना प्यारा है ना? ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है राजस्थान, ये राजस्थान।
राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश याद कर लेना, एक तो ये वाला और एक जो भौतिक प्रदेश है वो ये वाला। हाँ जी, दिख रहे हैं सभी साथियों को? एक भौतिक प्रदेश ये वाला और एक भौतिक प्रदेश ये वाला। सर ऊपर जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? इसका नाम है अरावली। क्या नाम? अरावली। इस भौतिक प्रदेश का जो नाम है वो है हाड़ौती। तो एक बात याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज भंडार पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहां मिलते हैं? सर्वाधिक खनिज जो उत्पादन होते हैं, जो पाए जाते हैं, वो कहां देखने को मिलते हैं? तो सर्वाधिक खनिज या तो आपको मिलेंगे अरावली प्रदेश में, अरावली पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में। यानी पर्वत वाले जो इलाके होते हैं, पर्वत वाले जो बेल्ट होते हैं, वहां पर ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। उधर हाड़ौती का पठार है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे हाड़ौती के पठार में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिजे यहाँ पाए जाते हैं। अगर सर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं और पूछे जाए कि एक बताओ, तब किसको चुनना? अरावली। खनिज दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र राजस्थान में जो है वो है अरावली। इसीलिए आप ये भी पढ़ते हो कि अरावली जो है इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा, इंदिरा गांधी नहर को भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे देखो। राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान में 79 प्रकार की जो खनिजें हैं वो पाई जाती हैं। 79 प्रकार की खनिजें हैं, जबकि 57 प्रकार की खनिजों का उत्पादन होता है। खनिजों का उत्पादन होता है। राजस्थान में कितने प्रकार की खनिजें पाई जाती है? 79। और अगर पूछे उत्पादन कितना होता है? 57 प्रकार की खनिजों का उत्पादन होता है। लेकिन 2022 और 23 की आर्थिक समीक्षा में देखें, आर्थिक समीक्षा 24 वाले में आंकड़े स्पष्ट नहीं आए हैं। 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में अगर हम बात करें, इस समीक्षा के अंदर यदि हम बात करें तो ये संख्या 79 से बढ़कर जो है वो होगी 81। कितनी हो गई है? 81। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। और ये संख्या 57 से बढ़कर जो है वो कितनी हो गई है? 58। इसका मतलब क्या होता है पता है? यानी 79 प्रकार की खनिजों में 57 प्रकार की खनिजों का क्या हो पाता है? उत्पादन हो पाता है। लेकिन खनन जो करते हैं ना ये लोग, वो 67 प्रकार की खनिजों का करते हैं। तो राजस्थान में 67 प्रकार की खनिजों का खनन होता है। खनन का मतलब होता है माइनिंग करना, खोदना, ठीक है, खनिजों। यानी पाई तो 81 प्रकार की, जवाब सारी निकले थोड़ी है बार। तो निकाल कितनी, मतलब वो निकाल कितनी सकते हैं? इतनी मिलती है, 67 प्रकार की खनिजें मिल पाती हैं। और इसमें से भी जो खनन हो पाता है, ये जो उत्पादन होता है वो 57 प्रकार की। अच्छा, इसमें से भी प्रधान आएंगी है, प्रधान आएंगी तो देखो, राजस्थान में 67 प्रकार की खनिज, 67 प्रकार की खनिजों का खनन होता है, खनन होता है। अब मेरे दोस्त इसमें से एक प्रश्न बनता है बहुत प्यारा, बहुत शानदार। कितने प्रकार की खनिजों का खनन होता है? 67। 67 प्रकार की खनिजों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रधान खनिज कौन सी है, प्रधान खनिज कौन सी है, और इसके अलावा अगर प्रश्न आ जाए अप्रधान, यानी प्रधान मतलब जिसकी आगा अगर है जिसका उत्पादन अच्छा होता है, अप्रधान निकलती तो है लेकिन इतना अच्छा उत्पादन उसका हो नहीं पाता है राजस्थान में। तो अप्रधान खनिज जो है वो कितनी प्रकार की है? टोटल माइनिंग जो होती है वो तो होती है 67 प्रकार की खनिजों की। 67 प्रकार की खनिजें जो वो खोद खोद कर निकाली जाती हैं। अब 67 की 67 जो है वो प्रधान नहीं हो सकती। मेन मेन जो खनिजें हैं वो मान के चलना उनकी संख्या है 44। और हम लगभग मान के चलना 30 एक तो थाना में पढ़ाई दूंगा, 30 हो ज्यादा 40 एक पढ़ा दूंगा आराम हो, 40 एक बाहर कोई प्रश्न कौन जाए। प्रधान खनिजों की संख्या कितनी है? 44। अप्रधान खनिजों की अगर अपने बात करेंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 23। तो अप्रधान खनिजों की संख्या जो आपको देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी? 23। वो कितनी देखने को मिलेगी? याद रखना, 23।
इसके बाद अपने बात करें RSMDC का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हुआ दोस्त, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य खनिज, खनिज ने इंग्लिश में क्या बोला है? मिनरल्स, ठीक है। और खोदने को बोलते हैं माइंस, खान को माइंस, ठीक है। डेवलपमेंट, विकास, राजस्थान राज्य खनिज विकास कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम, विकास निगम, ठीक है। याद करो, RSMDC, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। इसकी जो स्थापना है वो होती है 27 सितंबर 1979। की स्थापना कब होती है? 22 सितंबर 1979, 79 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना। लेकिन कुछ समय बाद इसका जो विलय है, इसका जो विलय, विलय को मतलब क्या हुआ बताओ सर? विलय का मतलब होता है मिलाना किसी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, शानी बात है। इसका विलय जो है वो कर दिया RSMML, RSMML के अंदर कर दिया इसका विलय। इसका मतलब राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड। अगर अपन बात करें RSMML की स्थापना की 1974 में, उदयपुर के अंदर इसकी क्या हो जाती है? स्थापना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। RSMDC पहले जो है वो खनिज विकास निगम बनाया गया, लेकिन उसको बाद में विलय कर दिया RSMML में। ये पहले ही चलता था 1974 में। R को मतलब है राजस्थान, S को मतलब है स्टेट, खान किसे बोलते हैं? माइंस, और मिनरल्स को खनिज बोलते हैं। L से लिमिटेड आ गया। इसकी स्थापना 1974 कहां पर? उदयपुर में। इसकी जो स्थापना है वो कहां होती है? उदयपुर में। अब याद रखना, GSVA में सकल घरेलू, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर इसका योगदान कितना है? बोलते हैं अपने GSVA। ये आंकड़े मैं आपको लिखा रहा हूं 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के। देखो इसके अंदर आपको दो पूछे जाएंगे GSVA में। एक तो स्थिर कीमत के ऊपर पूछा जाएगा, और एक प्रचलित कीमत। प्रचलित कीमत आपको अधिक देखने को मिलेगी। प्रचलित कीमत, एक आपको देखने को मिलेगा स्थिर कीमत, और एक मिलेगा प्रचलित कीमत। स्थिर कीमत की यदि अपने बात करते हैं तो 3.23, 3.23% योगदान किसका है? योगदान जो है वो खनिजों का है स्थिर कीमतों में, जीएसवी में। जीएसवी में खनिजों का योगदान लिख लेना आगे, खनिजों का योगदान स्थिर कीमतों में 3.23% है, और प्रचलित कीमतों पर 3.44% योगदान है। योगदान है। बोलो, इतनी बात समझ में आ जाएगी? अब इसके बाद अगर प्रश्न आए, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण विभाग की जो स्थापना है वो कहां की गई? क्या प्रश्न आ जाए? ये सामान्य परीक्षा में लिखना है सारा। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण विभाग। क्या बात? राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण विभाग। अगर आपसे पूछे राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण विभाग, तो ये आपको मिलेगा जयपुर में। कहां मिलेगा?
जयपुर में। और राजस्थान राज्य खनिज भूनिदेशालय पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राजस्थान राज्य खनिज भूनिदेशालय, भूनिदेशालय पूछे तो आप करना उदयपुर। भूनिदेशालय पूछेंगे तो आप क्या करोगे, उदयपुर। भूनिदेशालय पूछेंगे तो आप क्या करोगे, उदयपुर। ठीक है भाई, इतनी बात जो है वो आप लिख लेना। हाँ भाई, तो ये हमने जो है वो पहले ही लिख लिए, क्योंकि ये लिखने ही रटने ही पड़ेंगे, कोई इनका इलाज नहीं है। तो राजस्थान में एकाधिकार के अंदर देखें कि पूरे भारत में राजस्थान की जहां प्रथम रैंक है वो कौन कौन सी खनिजें हैं, जहां राजस्थान की पहली रैंक है वो कौन कौन सी खनिजें हैं, वो आपको याद करनी है। जिसमें नंबर 1 पे हमें याद करना है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता में लगभग 89.2% जो है, सीसा जस्ता अपने को देखने को मिलेगा कहां पर, 89.2% राजस्थान में। अब 100 में से 89.2% जो वो तो राजस्थान में ही है, तो एकाधिकार हुआ है नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इस प्रकार ये सारी आपको खनिजें याद रखनी है। 2 नंबर पे आपको याद रखना है नाम चांदी का, 3 नंबर पे सेलेनाइट, 4 नंबर पे जास्पर, याद करना। सीसा जस्ता, चांदी, सेलेनाइट, जास्पर। सीसा जस्ता, चांदी, सेलेनाइट, जास्पर। उसके बाद फिर 3 नाम याद करो, जिप्सम, रॉक फास्फेट, फास्फोराइट। जिप्सम, रॉक फास्फेट, फास्फोराइट। जिप्सम, रॉक फास्फेट, फास्फोराइट। अब 7 के 7 नाम बोलो, सीसा जस्ता, चांदी, सेलेनाइट, जास्पर, जिप्सम, रॉक फास्फेट, फास्फोनाइट, फास्फोराइट। आगे चलो, आगे हम बात करेंगे तो सेलेनाइट, सेलेनाइट के बाद केलसाइट, केलसाइट के बाद बुलेस्टोनाइट। सेलेनाइट, केलसाइट, बुलेस्टोनाइट, बोलो। सेलेनाइट, केलसाइट, बुलेस्टोनाइट, एक बार और बोलो। सेलेनाइट, केलसाइट, बुलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, केलसाइट, बुलेस्टोनाइट। यहाँ नीचे की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा तांबड़ा, तांबड़ा से और नीचे जाएंगे फेल्सपार और संगमरमर। तांबड़ा को गार्नेट भी कहते हैं, तांबड़ा, फेल्सपार, संगमरमर। तांबड़ा, फेल्सपार, संगमरमर। उसके बाद टंगस्टन, टीपस्टोन, एस्बोटोस और फायर क्ले। टंगस्टन, टीपस्टोन, एस्बोस्टोस और फायर क्ले। ये आपको इतने जो है वो खनिजे एक बार आंखों से निकाल लेना, देखो याद तो नहीं होंगी, लेकिन आंखों से। जैसे आप पूछा सेलेनाइट में राजस्थान का कैसे रैंक है, राजस्थान का कौन सा स्थान है के पूरे भारत में, तो सेलेनाइट अब थोड़ा सा रीड किया है, थोड़ा मतलब याद है, तो मतलब पढ़ी हुई चीज़ है ना, कभी आपको मतलब साथ नहीं छोड़ेगी, ये काम आएगी आपको। तो इसको एक बार रीड कर लेना, 4-5 बार लिख लिख के देखना, सारा मामला ओके हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण विभाग के पता लग गया कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान राज्य खनिज भूनिदेशालय उदयपुर में बना हुआ, और ये एकाधिकार की खनिजें आ गई। ये था अपना सामान्य परिचय। क्या था, सामान्य परिचय। अब इसके बाद अपन खनिज शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा धात्विक खनिजें। कौन सी खनिजें पढ़ेंगे, धात्विक खनिज। नंबर 1 पर आप हेडिंग लगाओगे मेरे दोस्त, क्या हेडिंग लगाओगे, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली, ये लगा लो हेडिंग। मतलब हेडिंग लगाओ आप, ये खनिज धात्विक। धात्विक खनिज कौन सी होती है, वह खनिज जिसमें धातु का अंश विद्यमान हो, धातु का अंश पाया जाए, वो खनिजें कौन सी होती है, धात्विक। अब कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से धात्विक खनिज है या निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है इसकी। इसका एक प्यारा सा मंत्र याद करना है, और वो मंत्र क्या है, वो मंत्र है सीता कोनी बैठी लोटा में, कोनी बैठी लोटा में। मेरे साथ बोलो एक बार, 1 मिनट का टाइम है, याद करो इसको। सीता कोनी बैठी लोटा में, बोलना भाई। सीता कोनी बैठी लोटा में, सीता कोनी बैठी लोटा में, सीता कोनी बैठी लोटा में। अब देखो, सी से आप याद करोगे सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है, इसके साथ चांदी भी निकलती है,
जहाँ चांदी का नाम आएगा वहां सोने का नाम भी आएगा। तो ये याद करो तीन, सीसा जस्ता चांदी सोना, सीसा जस्ता या सोना चांदी बोल दे। ता से आप याद करोगे तांबा, ता से आप क्या याद करोगे, तांबा। के से आप या को से याद करोगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। केडमियम, कोबाल्ट और केडमियम दो खनिज यहाँ याद करोगे। को से कोबाल्ट और केडमियम ये धात्विक खनिज हैं। नी से आप याद करोगे निकल, कौन सी खनिज, निकल। बे से आप याद करोगे बेरेलियम, बे से कौन सी खनिज याद करोगे, बेरेलियम। और ले से आप याद करोगे, लो से लोहा, ठीक है। तय से आप याद करोगे टंगस्टन। और मैं से आप याद करोगे मैग्नीज। तो ये खनिज जो है वो धात्विक खनिज है जो आपको याद करनी है। एक बार मेरे साथ बोलो, सीता कोनी बैठी लोटा में, तीसा दस्ता चांदी सोना, तांबा, तय से तांबा, को से कोबाल्ट केडमियम, कोबाल्ट केडमियम, कोबाल्ट केडमियम, नी से निकल, पे से याद करोगे बेरिलियम, लय से लोहा, तय से टंगस्टन, और मैं से आगे हो गया मैग्नीज। समझ में आ गई, ठीक है। सबसे पहले अपन जो खनिज की बात करेंगे वो खनिज होगी सीसा जस्ता। पढ़े, तैयार हो सारे, बिल्कुल तो आ जाओ। नंबर 1, सबसे पहले अपने जो खनिज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीसा जस्ता। कौन सी खनिज है, सीसा जस्ता। देखो, सीसा जस्ता की यदि हम बात करें तो याद रखना यह जुड़वा खनिज है। सीसा जस्ता के अयस्क को क्या कहते हैं, पहला तो थे वो समझो अयस्क क्या होता है। अयस्क ये मानो कि मतलब कोई खनिज है, उसका बचा हुआ कचरा जो होता है ना उसे बोलते हैं अयस्क। या मान लो आप लकड़ी काटा, लकड़ी को बुरा दो बच जाए बुरो भी कचरो टाइम में भी ना बोला अयस्क। तो जो सीसा जस्ता का अयस्क है उसे बोलते हैं गलेना। क्या बोलते हैं, गलेना। सीसा जस्ता का जो अयस्क है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे गलेना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपने सीसा जस्ता में आगे देखें तो सीसा जस्ता की जो प्रथम खान है वो मिली थी देवारी में। सर देवारी कहाँ है मेरे दोस्त, देवारी है उदयपुर में, लेकिन वर्तमान के अंदर ये खान जो बंद हो चुकी है। वर्तमान में ये खान, मैं नए जिलों के आधार पे करा रहा हूँ आपको, ओल्ड जीके मतलब ओल्ड वाले भी जिले जो है वो बोल दूंगा साथ में, ये नए जिलों के आधार पे ही है, ठीक है। खनिज टॉपिक, देवारी की यदि अपने बात करें तो यहाँ 1966 1966 में सीसा जस्ता शोध केंद्र जो है वो लगाया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीसा जस्ता शोध केंद्र जो है वो कहाँ लगाया गया है, तो आप बोलोगे देवारी। और देवारी कहाँ है भाई, उदयपुर में। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो प्रथम खान हो गई इसकी, ये प्रथम खान जो है इसकी हो गई ये जो बंद हो गई। तो वर्तमान में कौन सी खान खोजी गई है, वर्तमान खान। वर्तमान के अंदर खान की बात करें तो वो है जावर में, जावर। जावर कहाँ है गुरुजी, सलूम्बर में। पहले उदयपुर में था, अब उदयपुर से नया जिला बना अलग होकर सलूम्बर। तो जावर की खान जो है वो कहां पर आ गई, सलूम्बर के अंदर। अब एक प्रश्न और आता है, नोट लगा के लिख लेना नीचे। 2005 में सुपर जिंक समेल्टर, सुपर जिंक समेल्टर की जो स्थापना है वो कहाँ की गई। तो
पहले तो ये बात याद रखना, सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना कब की गई? 2005 में। सुपर जिंक स्मेल्टर की जो स्थापना है वो की गई चंदेरिया में। कहाँ की गई? चंदेरिया। और याद रखना मेरे दोस्त, चंदेरिया जो है वो है चित्तौड़गढ़ में। चैऊ चंदेरिया, चैऊ चित्तौड़गढ़। चैऊ चंदेरिया, चैऊ चित्तौड़गढ़। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। सुपर जिंक स्मेल्टर की जो स्थापना है वो किसके सहयोग से की गई? अगर प्रश्न आए तो सहयोग याद रखना, ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से जो है वो स्थापना की गई थी सुपर जिंक स्मेल्टर की। सुपर जिंक स्मेल्टर की। सीसा जस्ता की और कौन कौन सी खानें जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलती है? तो खानों की अगर और बात करें तो आप याद रखना, जावर आपने देखी, इसके बाद आप प्रमुख खाने या अन्य खाने और देखोगे। अगर और प्रमुख खाने देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी रामपुरा, रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, देहरी खान, चौपार की खान, चौथ का बरवाड़ा। ये जो प्रमुख खाने हैं वो आपको देखने को मिलेगी, रामपुरा अंगूचा, राजपुरा दरीबा, देहरी, जोपार, चौथ का बरवाड़ा। देखो, अगर अपने बात करें रामपुरा अंगूचा की, तो रामपुरा अंगूचा है उदयपुर में। ये खान कहां पर है? उदयपुर। अगर बात करें राजपुरा दरीबा खान की, तो राजपुरा दरीबा की जो खान आपको देखने को मिलेगी वो कहां मिलेगी? राजसमंद में। देहरी जोपार खान की अगर अपने बात करेंगे तो ये खाने आपको मिलेगी सिरोही जिले में। कहां पर मिलेगी? सिरोही जिले में। और चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा की अगर अपने बात करें तो यहाँ सवाई माधोपुर के अंदर ये खान देखने को आपको मिलेगी। और चौथ का जो बरवाड़ा है ना, ये जो आपको दिख रहा है चौथ का बरवाड़ा, तो यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक मंदिर जो है वो बना हुआ है। सर ये मंदिर किसका है? चौथ माता का। क्वेश्चन पूछा जाए चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ माता का मंदिर, नाम सुना होगा आपने चौथ माता का राजस्थान में। तो चौथ माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा स्वयं माधापुर में ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई प्रमुख खान। अब सीसा जस्ता जुड़वा खान है, इसी के साथ निकलती है चांदी। तो आपसे कभी भी चांदी की खाने ही पूछा जाए, चांदी की खान पूछा जाए तो इसमें और ऐड कर लेना। चांदी में आपको अलग से खाने नहीं लिखाऊंगा, यहाँ आप इसके साथ साथ लिखना जावर की खान कहाँ है? उदयपुर में। जावर की जो खान है वो कहां पर है? उदयपुर में। ये पढ़ा दी हमने। तो यहां पर ही क्या मिलती है? यहां इतनी खानों में ही आप देखोगे चांदी। चांदी भी इन्हीं खानों में जो है वो मिलती है, खानों में मिलती है, मिलती है। चांदी भी सबसे ज्यादा जो मिलेगी वो इन्हीं खानों में, जावर, रामपुरा अंगूचा, राजपुरा दरीबा, देहरी, जोपार, चौथ का बरवाड़ा, इन्हीं के अंदर यही चांदी में आपको याद रखनी है। इन्हें कितनी अच्छी बात होगी, इसी संस्था में ये याद रखनी है, चांदी में भी ये याद रखनी है। अरे समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, अब अपने पढ़ते हैं 2 नंबर खनिज जो है उसका नाम है चांदी। अब इसमें देखो जस्ता मिलाएंगे, इस जस्ते में पित्तल में तांबा मिलाएंगे, पित्तल मिलाएंगे, सॉरी तांबा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो वो चीजें मैं आपको तांबा टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहां बता दूंगा। पित्तल कैसे बनता है, टीन कैसे बनता है वो वहां बता दूंगा, तो याद कर ही लो फिर थे वो बाद में। तांबा में थे मिलाओ जस्तो, तांबा में के मिलानो है? जस्तो। तो ये दुनिया पित्तल की बन जाएगी। ये किसकी बन जाएगी? पित्तल की। तांबा में जस्ता मिलेगा तो पित्तल, तांबा में टीन मिल जाएगा तो बन जाएगा कांसा। ये दोनों प्रश्न याद कर लेना, ठीक है। तांबा में जस्तो मिलाऊंगा, यानी तांबा के अंदर अगर जस्ता मिलाएंगे तो पित्तल, तांबा में टीन मिलाएंगे तो कांसा। सर ये क्यों बनाए जाते हैं ऐसे मिलाकर? जैसे तांबा में टीन मिला दो तो ये क्यों करते हैं? और जैसे हम देखते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी, तो ऐसा ये क्यों करते थे?
देखो मिलाने मिलने का काम जो होता है वो विकसित लोगों का होता है। जैसे देखो गणेश्वर सभ्यता देखो आप, गणेश्वर में ज्यादातर चीजें तांबे की मिली है, वहां पर उनको नहीं पता था कि किसमें क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अब तांबा जो है ना उसमें इतनी मजबूत मजबूत आपको मजबूती नहीं मिलेगी। अगर उस तांबा में टीन मिल जाएगा ना तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जिससे किसका निर्माण होगा, कांसे का, तो कांसे की जो धातु होगी वो मजबूत ज्यादा होगी। अब कालीबंगा वाले लोगों को पता था ये कि अगर इसमें ये चीजें मिला देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो कालीबंगा प्राचीन नहीं है सभ्यता, प्राचीन है गणेश्वर, इसीलिए गणेश्वर को बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर। पुष्कर जी का आगे लगा हुआ चीज प्राचीन ही हुआ है। ठीक है जी, जयपुर का ढूंढाड़ का पुष्कर किसे बोलते हैं, जमवा रामगढ़ को। जयपुर का सब प्राचीन स्थान जो वो जमवा रामगढ़ है ना, इसलिए उसे बोलते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। ये बात समझ में आ गई। अब अपन पढ़ते हैं चांदी। चांदी 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 करती है क्या, ये लो भाई, अब पढ़ेंगे अपने किसकी बात करेंगे, चांदी की। चांदी की बात करा तो एक तो बात आ याद रखनी है सारों पहली, विद्युत का सर्वोच्च सुचालक चांदी होती है। सर तांबा भी होता है ना, बिल्कुल होता है, सर्वोच्च नहीं होता। तांबा विद्युत का सुचालक होता है लेकिन सर्वोच्च नहीं होता। सर्वोच्च सुचालक कौन हुआ है, चांदी। जी हाँ, सुचालक को मतलब आप ये मानो कि ज्यादा करंट कौन पकड़ेगा, चांदी या तांबो, तो चांदी। अब देखना, चांदी पहन लियो शरीर पे, हाथ पे गड़ों में पहन लो, और करंट वाली तार का हाथ लगा लो, एक सेकंड को लगेगी, पटाखो बोल जाओ थारो, राख बन जाओगे हाथों हाथ। और तांबा जो होगा ना, तांबा फिर भी झटका मार के आपको उधर फेंक देगा इधर, या थोड़ी देर चिपकाए रखेगा, ऐसे हिलते रहोगे। तांबा जो होता है वो विद्युत का सर्वोच्च सुचालक नहीं होता, चांदी होती है। चांदी बहुत ज्यादा करंट खींचे। तो सर फिर तार जो होती है वो तांबे क्यों होती है, चांदी क्यों नहीं होती है। अरे भाई, चांदी की तारा लगाऊंगा तो लोग मीटर समेत ले जाओ उखाड़ के रातों रात, है को नहीं, तो वह बात है। इसलिए तारे जो होती है वो तांबे की होती है। तांबो भी महंगी हुई है तो थोड़ी है, लेकिन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक होता है चांदी। एक तो ये बात याद रखना। राजस्थान की आपको, अच्छा, चांदी का जो अयस्क होता है, अयस्क होता है अग्रेंटाइट। चांदी के अयस्क को क्या कहते हैं, अग्रेंटाइट। अब बात है अपने राजा हुआ था, नाम है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा। ये बात है मेवाड़ की। कहाँ की बात है, मेवाड़ की। मेवाड़ में एक स्थान है जावर। तो जाओ तो देख ही रखो आज। आज लाखा क्या क्या करता है देखना। वो स्थान हो गया अपने जावर। जावर कट्ठा है गुरुजी, वो तो राजस्थान। राजस्थान में ये पूरा है मेवाड़। ठीक है। और मेवाड़ के अंदर जो है वो मिली है खान जावर की। जावर की खान है यहाँ पर। ये क्षेत्र हो गया मेवाड़। इसके इधर जो है वो एक क्षेत्र था जिसका नाम है मारवाड़। इधर ढूंढाड़ था ही। तो ये क्षेत्र हो गया कौन सा, पूरा मेवाड़। मेवाड़ के अंदर यहाँ पर जावर के अंदर चांदी की खानें मिली। इसके काल में, महाराणा लाखा के काल में। मतलब कितनी लक की, कितनी किस्मत की बात है। मेरी बात सुनो, अपनों घर है आज, ठीक है, और अपने घर के नीचे चांदी निकल जाए, अपने घर के नीचे चांदी की खान निकल जाए, तो तुम सबसे अमीर बन जाओगे। तो वही बात हुई, महाराणा लाखा घर में चांदी खान मिल गई, इससे ज्यादा किस्मत की बात क्या होगी, बैठा बैठाएगा। अच्छा, और किस्मत ये, वो इतना लकी राजा बताया जाता है राजस्थान में। एक तो चांदी खान मिली, देखो, और बताते हैं कि जैसे ये उदयपुर है, उदयपुर में राजमहल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, राजमहल प्रकार से। ये इस प्रकार से उदयपुर में आपको मिलेंगे राजमहल। राजमहलों के बैक साइड पीछे यहाँ जंगल हुआ करते थे।
राजमहलों के बैक साइड ये जो इलाका था ना, ये जंगली था, पूरा जंगल वगैरह हुआ करते थे। तो यहाँ पर गडरिये वगैरह आया करते थे भेड़ वगैरह चराने के लिए। ठीक है। तो यहाँ बताते हैं एक चिड़ीमार बंजारा था, एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्चू बंजारा। ये अपने गाय बैलों को यहाँ चराने के लिए लाया हुआ था। तो बताया जाता है कि एक बैल जो है वो प्यास के कारण यहाँ मर जाता है। एक बैल जो वो प्यास के कारण यहाँ मर जाता है, तो इसके एक बहुत भयंकर सदमा लगा। ये उससे प्रेम भी करता था उस बैल से। तब पिच्चू बंजारे ने निर्णय लिया कि यार मेरा बैल तो आज यहाँ प्यास के कारण मर गया, आइंदा से कोई जानवर या कोई व्यक्ति यहाँ प्यास के कारण ना मरे, इसलिए मैं यहाँ एक झील बनवाऊंगा। और उस झील का नाम है, राजमहलों के पीछे बनी है, इस कारण इस झील का नाम रख दिया पिछोला। तो पिछोला झील का जो निर्माण है वो भी अपने आप हुआ। अपने आप मतलब राजा ने थोड़ी बनाई है ये चिड़ी मार बंजारे ने बना दी। इसके काल में, महाराणा लाखा के काल में। दूसरी लक की बात ये होगी, देखो एक तो जावर में चांदी खाना मिल गई, राजमहलों के पीछे ये जो राजमहल है, लेक पैलेस, राजमहलों के पीछे पीछे बनने का नाम पड़ा पिछोला। पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बंजारा है, चिड़ीमार बंजारे ने करवा दिया। तीसरी किस्मत वाली अगर आप बात सुन लोगे ना, हैरान हो जाओ, गुरुजी ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। मारवाड़ का उस समय राजा था जिसका नाम है राव, का नाम था राव चूड़ा। क्या नाम था? चूड़ा। चूड़ा के दो तो बेटे थे, एक बेटी थी और तीन पत्नियां थी। मैं मेन बेटे लिखा रहा हूं, बेटे बेटियां। तो सबसे बड़े बेटे का जो नाम था वो था रणमल। अब ये कहानी बस आप ये लिखो, छोटी छोटी बातें, ये कहानी मत लिखना जो बता रहा हूं, ये समझ लेना। और बड़े बेटा का बाद जिगो बी का बाद एक और बेटो बी को नाम हो कान्हा। और कान्हा का बाद जिगी एक बेटी बी को नाम हो हंसाबाई। हंसाबाई 20-22 वर्ष की युवा। और देखो अब की कहानी में, चूड़ा ने कहा कि यार मेवाड़ पे अपने विवाह का प्रस्ताव भेजेंगे, के मन में ऐसे ही इसने विचार किया। और वो विवाह का जो प्रस्ताव है, वो जो शादी है वो हम किसके साथ करेंगे? वो लाखा के बेटे दो थे। एक बेटे का नाम था राघव देव, एक का नाम था कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा। तो ये विचार करे कि यहाँ करा आप चुंडा सागे ब्याह कर दिया, कोई नहीं। अब देखो आगे। लेकिन इसकी तीन पत्नियां थी, जिसमें एक का नाम था किशोरी देवी, और एक का नाम था इंदु, एक का नाम जिसे मंडोर दहेज में मिला था। एक किशोरी देवी, एक इंदु, एक चांद कंवर ने चांद बावड़ी बनवाई थी। तो सारों छोटी किशोरी देवी तो भाई ने गाना सुनाती, मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की निमोनी मन है खारी लागे। और वो ज्यादा ही थोड़ा आकर्षित हो किशोरी देवी गन। तो एक दिन बैठो बैठो बोले, बोल किशोरी देवी तेरे लिए मैं क्या करूं? किशोरी देवी बोली, तू एक बात यहाँ बता, मैंने मेरा जी कितो रखा है क्या? ये तू क्या बात कर दी? मैं तो जीता ही तुझे देख कर हूं, वो तो ऐसे ही हैं दोनों। तो किशोरी देवी को ये क्या बोलता है? ये बोलता है तू मांग तो सही एक बार, क्या मांगती है? क्यों किशोरी, क्यों कान्हा? किशोरी देवी को बेटो कान्हा। अब बड़ा बेटा था रणमल। राजपाट कागज ये बात बोलते हैं कि चूड़ा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? रणमल बनेगा। नियम भी ये बोलता है, बड़ा बेटा ही राजयोग बड़े बेटे के ही कर्म में होता है। लेकिन किशोरी देवी यहाँ इससे बाधा जो है वो करवाती है कि आपकी मृत्यु के बाद आप ये घोषणा करके जाओगे कि मरने से पहले कि मेरी मृत्यु के बाद जो मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा वो रणमल नहीं बनेगा। कौन बनेगा? कान्हा। भाई बात हुई, चूड़ा तो जाके घोषणा कर दी कि मेरी मृत्यु के बाद यदि कोई मारवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, उसका नाम होगा, वो होगा कान्हा। अब बात कहते रणमल। रणमल का तो जमीन खिसक गई। रणमल कहे यार इतनी साल मैं पिताजी की यज्ञ को पालन करो, साम्राज्य में जो भी छोटो बड़ो काम हो तो देख, तो जनता के अंदर आपकी जो है वो एक छवि बनाई अच्छी। पापा तो के काम कर दियो, मम्मी की बात, दूसरी मम्मी की बात मान के कान्हा राजा बना दियो। अब ऐसे इनके विवाद चलता रहा। तब चूड़ा बुलाता है, रणमल इधर आ जा, तेरी सिस्टर हंसाबाई की तो विवाह का प्रस्ताव है वो लेकर जा मेवाड़ में। तो रणमल पापा की बात तो मानेगा। रणमल नारियल का जो है
नारियल लेकर चला गया। अब नारियल लेकर जैसे ही मेवाड़ में गया, ओ बुड्ढो डेढ़ आगे मिलो। ये बूढ़ा, बूढ़ा ही हो मतलब उम्र ज्यादा ही, बहुत ज्यादा उम्र ही, बूढ़ो हो तो समझ लो उम्र कितनी होगी। अब ये बैठा था उधर कुर्सी पे, और दूर से जैसे ही रणमल आ रहा था, हाथ में नारियल था, नारियल देखते ही बूढ़ो कल्डो हो गया यहाँ। अब बोले रणमल ने, हाँ भाई बोल, कहाँ से आए और क्या काम है? बोलो, दादाजी मैं मारवाड़ से आया हूँ, और मेरा हाथ में नारियल देख के थाने पता लाग गया मैं की वास्ते आया हूँ। इतनी बात सुनते ही लाखा तो ये कर लागे। बोले अरे दादाजी थे तो बहुत मजाकी हो, ये प्रस्ताव आपके लिए नहीं है, ये प्रस्ताव आपके बेटे के लिए जिसका नाम है कुंवर चूड़ा। बोलो अच्छा तो पहला यहाँ बोलना होता ने। फिर कोई बात नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, कुंवर चूड़ा से पूछ लेते। लेकिन रणमल एक मिनट, रणमल ये सोचता है, अरे बात सुन, एक बात मैंने लाखा की कमजोरी पकड़ी है कि इसको मतलब इच्छा है कि मैं शादी कराऊं आज भी, ठीक है, तो क्यों ना मैं सब का विवाह इससे कर कर मेवाड़ को हथिया लूं, मेवाड़ पर कब्जा कर लूं, और उसके बाद मारवाड़ पे आक्रमण करके कान्हा से मारवाड़ भी छीन लूंगा। तो रणमल ने क्या किया, क्या कि लाखा में तो भी मजाक करो, रियल में मैं आपके लिए लेकर आया था ये प्रस्ताव, लेकिन मेरी एक शर्त है इसके ऊपर, विवाह तो मैं करवा दूंगा लाखा, मैं तेरा विवाह तो करवा दूंगा हंसाबाई से, लेकिन एक बात याद रखना, अब हंसाबाई से जो संतान होगी ना, आपसे और हंसाबाई से, मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी वही बनेगी। ये नहीं है कि आप कह दोगे राघव देव और कुंवर चूड़ा बनेगा, ये बात सोच लेना। इन दोनों से एक संतान होती है जिसका नाम है आगे चलकर मोक्कल, और मोक्कल ही वास्तव में मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनता है, क्योंकि इसने कुंवर चूड़ा से जो है वो, मतलब कुंवर चूड़ा को कहा था लाखा ने कि बेटा तू मेरे लिए क्या कर सकता है? बोले बाबा बोल लो तो सही, क्या कि मेरे को शादी करनी है, और मेरे उस शादी करने वाला जो व्यक्ति है उसने शर्त रखी है कि मेवाड़ में तो आप दोनों से संतान होगी वही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा या बनेगी। तब ये बताया जाता है कि कुंवर चूड़ा ने कहा बस पापा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, हम आज ही मेवाड़ छोड़ते हैं। इसे बोलते हैं मेवाड़ का विषम पितामह। मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहते हैं? कुंवर चूड़ा को, क्योंकि इसने मेवाड़ छोड़ दिया था और ये चला गया था मेवाड़ छोड़कर, और इसने ये बात बोली थी, पापा मैं मेवाड़ की गद्दी पर भी नहीं बैठूंगा, लेकिन मेवाड़ की रक्षा जरूर करूंगा। और राघव देव को रणमल ने मार दिया था, ऐसे बताया जाता है। अब देखो, तो ये कहानी, अब लाखा की शादी होगी किसके? हंसाबाई। अब इसी सी किस्मत वाली बात कठे मिला है, सावर में चांदी खान मिल गई, और पिछोला झील का निर्माण करवा गए, और याद रखना आप, मेवाड़ का सॉरी हंसाबाई के साथ ब्याह हो गया। तो आ है भाई राणा लाखा की कहानी। तो राणा लाखा में एक तो बात याद रखनी है, मेवाड़ में जावर में चांदी खाना मिली, और चांदी खाने कहाँ कहाँ है सर? चांदी खाने और जावर में है, रामपुर अंगूचा में है, राजपुरा दरीबा में है, देहरी जोपार में है, चौथ का बरवाड़ा के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारी दूसरी खनिज भी कंप्लीट हो जाती है, जिसका नाम क्या है? चांदी। चांदी पहनने का भी यहाँ बहुत शौकीन हो लोग, कुछ जनजातियां, कुछ जातियां ऐसी हैं जहाँ चांदी के जो, चांदी मतलब पूरे शरीर पर, यहाँ तक बहुत ज्यादा चांदी पहनने के शौकीन। ठीक है, अब चांदी पढ़ ली, चांदी के बाद आप पढ़ेंगे सोनो। सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, पढ़ेंगे अपना सोना। सोने जैसा दिल है, हाँ बिल्कुल सोने जैसा दिल है, पढ़ेंगे सोना। सोना वो को नहीं है, सोना एक धातु है। अच्छा अगर प्रश्न आए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है ना, शुद्ध सोना वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। जबकि जो आभूषण बनाए जाते हैं ना, आभूषण, आभूषण 22 कैरेट के सोने से बनते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो कठोर होता है, आकार नहीं दे सकते। तब इसको 22 कैरेट का जो सोना होता है ना, 22 कैरेट के सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण बनाए जाते हैं। तो आभूषण जो बनाए जाते हैं, याद रखना वो कितने? 22 कैरेट के सोने के। 22 कैरेट जो गोल्ड होता है उससे क्या बनता है? आभूषण।
एक बात और याद करना, भारत में मतलब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सोना खपत कहाँ होता है? भारत में। भारत में सर्वाधिक सोना खपत होता है, ये बात याद रखना। सोना खपत होता है, सारों ज्यादा सोनो खपत हुआ वो भारत में ही हुआ है। तो किन सोना मतलब जिद्दू पेरा हटे सोनो, फलाना की छोरी ने ब्याह में इतो सोनो दियो तो मैं इतो दूंगा, मैं इतो दूंगा। और सोने का रेट जो दिन ब दिन ऐसे आसमान को छू रहा है नहीं, लेकिन फिर भी जिद से सोना जो है वो यहाँ पहना जाता है। सोने की अगर अपने बात करें तो देखो, सोना और सोना की आपा देखनी है प्रमुख खान। तो इसको आप तीन प्रकार से पढ़ लो। विश्व में सोने की खानें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? भारत में सोने की खानें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? और तीसरे में आप पढ़ लो राजस्थान। देखो, विश्व में सबसे ज्यादा सोना जो है वो मिलता है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा सोना मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तीसरी रैंक आती है भारत की। सोना ये लिख लेना, भंडार के दो या उत्पादन के दो। सोने का सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 3 नंबर पे नाम याद रखोगे भारत। भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सोने का जो उत्पादन होता है वो कौन होता है? बांसवाड़ा में। ये याद कर लेना, पर्सनल एग्जाम में आता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सोना है वो कहाँ? बांसवाड़ा में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सोना है वो कहाँ? याद रखना, बांसवाड़ा में। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो खान है उसका नाम है जोहान्सबर्ग की खान। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो याद रखना खान, कूलगारडी और कालगूरडी। ये कहां पर है दोनों खाने? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में बात करना तो कर्नाटक, कर्नाटक में कोलार और हट्टी खान है। कोलार और एक खान का नाम है, याद रखना, हट्टी। कोलार व हट्टी की जो खान है वहां भारत में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सोना। राजस्थान में याद रखोगे आनंदपुरा बूकिया, दो खाने हैं, आनंदपुरा बूकिया और दूसरी खान का नाम जो है वो है जगतपुरा बूकिया। यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो है वो सोना देखने को मिलता है। आनंदपुरा बूकिया, जगतपुरा बूकिया, बांसवाड़ा में किसके लिए फेमस है? सोने के लिए। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, 22 कैरेट गोल्ड से जो है वो आभूषण बनते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सोना की खपत होती है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 3 नंबर पे भारत की रैंक है। कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? कर्नाटक में कोलार और हट्टी खाने। वो एक फिल्म शूटिंग होती है ना, वो केजीएफ फिल्म है क्या, मैं बोलता है, माँ मैं दुनिया का सबसे ज्यादा जो सोना या धन है वो आपको ला कर दूंगा। और लास्ट में वो कितना सोना निकालता है, वो इन्हीं खानों के अंदर शूटिंग हुई है उस फिल्म की। राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर आनंदपुरा बुके जगतपुरा। तो सर जी क्या रियल में बांसवाड़ा में सोने के भंडार पाए जाते हैं क्या? फिर आपा चला बांसवाड़ा में? नहीं, सिर्फ मान के चलो किताबों में ही है ये। ठीक है, रियल में ऐसा कुछ है नहीं बांसवाड़ा में सोने की। ठीक है, तो याद रख लेना ये। ठीक है, तो आज के लिए जो अपन है वो इतना ही देखेंगे खनिज टॉपिक के अंदर। खनिज एक अच्छा टॉपिक है तो देखो, और इससे प्रश्न आने की संभावना भी है। संभावना क्या आएगा ही, और जिससे ये पता होना कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, तो फिर उसका एक एक बाल की अंदर तक गहराई के जाकर भी बातें समझो। क्योंकि उससे पता होता है कि प्रश्न आएगा, तो उससे तो अच्छा मतलब उससे तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मतलब पता होता है कि इससे तो आएगा ही, इसीलिए। ठीक है, तो ओके दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, इनको अच्छे से नोट्स बनाना खुद के। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना। अपने मिलते हैं कल, याद करके आओगे, मैं सुनूंगा आपसे। ठीक है, कल याद करके आओगे आप, नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगा, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए, अभी के लिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।